तुर्की के दारुल अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशत गर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ भाग, 22 जख्मी। 3 मुसल्लह हमलावरों ने दिफाई सनती यूनिट पर धमाका खेज मवाद फेंका और मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर फायरिंग की। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में खातून समेत 2 दहशत गर्द मारे गए। हमले की जुडिशल इंक्वायरी जारी। तुर्क सदर एर्दोगान ने तातारिस्तान में ब्रिक्स इजलास से खिताब में कहा, कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। फ़लस्तीन के तलबा अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा के एहसास में तकरीब से खिताब, कहा इसराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आते हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को मनसब का हल्फ उठाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस के नाम पर इत्तिफाक किया। कमेटी को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम भिजवाए हैं। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुश आइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल का खैर मकदम, नए चीफ जस्टिस को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक कहते हैं, यकीन है अदलिया और पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। माहिर कानून एहसन भून ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी इंतहाई काबिल और गैर मुतनाज़िया जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में इजाफा करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। कमरा अदालत नंबर 1 में केस निपटाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 रोज़ पहले चैम्बर वर्क पर चले गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फैमिली के साथ आज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। 1 नवंबर को वापसी होगी। बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में जमानत मंजूर, रूपकार जारी न होने से रिहाई न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के अदम दस्तयाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हिमायूं दिलावर की रुखसत की वजह से रूपकार जारी न हुई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी को बगैर किसी वजह के तोशा खाना केस में मुलव्वस किया गया। सोशल मीडिया पर हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों और डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और भारी जुर्माना होगा। आईनी तरमीम के बाद पहला केस आईनी बेंच को मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत पेट्रोलियम की बरतरफ मुलाजमीन की दरखास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस समाअत की। वकील दरखास्त गुजार वसीम सज्जाद ने कहा, पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी केस आईनी बेंच सुनेंगे। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सूबों में 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के क़याम की तैयारियां। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग के सपुर्द। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद मंजूर कराने के लिए मुतहरिक। हुकूमती इत्तेहाद की अपने अरकान को लाजमी वोट देने की हिदायत।
26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई असम्बलियाँ सादा अक्सरियत से आईनी बेंच बना सकती हैं। जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का हिस्सा थी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। आईनी तरमीम तमाम जमातों के मुशावरत से की गई। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मंसूर में आईनी अदालतों की बात शामिल थी। नैब तरामीम केस में 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने लिखा, फैसले से मुत्तफिक हैं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। अक्सरियती फैसले में असल मामले पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर की। सेनेट कायमा कमेटी पर एक खजाना के इजलास में मुर्दा अफराद के नाम पर मोबाइल सिम में फ़ाल होने का इंकशाफ। सेनेटर फैसल बाउडा ने सवाल उठाया, FBI जिंदा अफराद की सिम ब्लॉक करता है, मुर्दों की सिम में कैसे काम कर रही हैं। FBI हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया, औलाद अपने मरहूम वालिदैन की सिम निशानी के तौर पर मुतहर्रिक रखती है। डेथ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारा भी जमा होता रहता है। FBI ने इन्फोर्समेंट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार किया। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टरों का असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। दोस्त मुल्क की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मैटलिसिया की मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आला का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। मरीजों की अयादत और उनके लाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा। हुकूमत ने स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे मुकर्रर कर दिया। नए औकात कार व इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। असेंबली भी क्लासरूम में ही होगी। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। शहर में हर किस्म की आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। आलूदगी के असरात से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में किसानों की मुश्किलात बरकरार। धान की पछेती फसल की कटाई जारी। फी एकड़ पैदावार कम होने से किसान परेशान। कहते हैं अखराजात लाखों में और पैदावार सिर्फ 30 से 35 मन फी एकड़। कम कीमत की वजह से लागत भी पूरी नहीं हो रही। हुकूमत मसाइल के हल के लिए मुनासिब रेट का ऐलान करे। कराची की शार फैसल पर वकला का एहतजाज। FTC से बलोच कॉलोनी रोड तक गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। SSP ईस्ट डॉक्टर फर्रुख ने वकला रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म करा दिया। लाहौर में मज़दा एसोसिएशन का भी इंतज़ामिया की तरफ से मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। ट्रैफिक हादसे में जामहक MKM के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे की नमाज जनाजा अदा। MKM रहनुमाओं समेत अजीज़ व अक़ारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख भी शरीक हुए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का इज़हार अफसोस। कराची में बीवी का जेवर बेचकर बेटी के इलाज के लिए रकम जमा करने वाला शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। अहले खाना के मुताबिक फरहान जेवर बेच कर आ रहा था। साइट एरिया सुपर हाईवे पर डाकुओं ने रकम छीन कर गोली मार दी। पुलिस अस्पताल में FIR दर्ज कराने का कहकर चली गई। उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया। मुतासरा फैमिली का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में खातून और 2 बच्चों के गले काट दिए गए। एक बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर खातून और बच्चों को तेजधार आले से निशाना बनाया। क्राइम सीन से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर के इलाके ज़रियाब कॉलोनी में घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। कराची के इलाके गिजरी में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से शख्स दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की कार्रवाई, ट्रक से 4 मन के करीब नशियात बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर का आज 77वां यौम तासीस मनाया जाएगा। रियासत भर में परचम कुशाई तकरीबात होंगी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी तकरीबात में शामिल होंगे। 24 अक्टूबर 1947 को मुसलमानों ने डोगरा राज के तसल्लुत से रियासत का एक हिस्सा आज़ाद कराया और आज़ाद कश्मीर हुकूमत कायम की। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मुहिम जोरों पर। बिल गेट्स का कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ अतिया। कहा, दोनों सियासी जमातों का हामी हूँ। कमला हैरिस की तौसीक नहीं की। फंड देने का मकसद सेहत के शोबों में देखभाल और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स ने ट्रंप के दोबारा मुमकिन सदर बनने पर तशवीश का इजहार भी किया। सियाहती मकामात वादिया नारान, कागान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फानी चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात के बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्के। मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल सवात, कोहिस्तान, दीर और हरीपुर में भी बारिश का इम्कान। और कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती रंगों की बहार। बेवकूफ़ी की पसे पर्दा छुपी दानिशमंदी। अंग्रेज़ी अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ शेक्सपियर के फूल किरदारों ने मेला लूट लिया। जर्मनी और पाकिस्तान के फ़नकारों का दिलकश मुजाहरा। शायकीन से खूब दाद पाई।